हमारी वीडियोस देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के कानून की बात पॉडकास्ट के लिए, जहां हम समझेंगे भारतीय कानून की कुछ बहुत ही दिलचस्प और जरूरी धाराएं, खासकर जमीन जायदाद से जुड़े घुसपैठ अतिचार के मामलों को। तो हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए। किसी की जगह में घुसपैठ और उसके कानूनी नतीजे, आईपीसी की धारा 441, 447। सोचिए दोस्तों, आपका घर, आपकी दुकान, आपकी जमीन, या आपकी अपनी जगह है ना? यहाँ आपकी मर्जी के बिना कोई क्यों घुसे? कानून कहता है, अगर कोई आपकी परमिशन के बिना आपकी इस जगह में घुसता है या अंदर आने के बाद भी आपकी मर्जी के खिलाफ वहीं अड़ा रहता है और उसका इरादा आपको डराने, बेइज्जत करने या नुकसान पहुंचाने का है, तो मेरे दोस्त, इसे कहते हैं घुसपैठ या आपराधिक अतिचार। ये सीधा सीधा आपकी निजता और आपकी सुरक्षा पर हमला है और कानून इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। चलिए अब जानते हैं इन अलग अलग तरह की घुसपैठ और उनकी सजा के बारे में। धारा 441 आम घुसपैठ, आपराधिक अतिचार। ये क्या है? ये सबसे सीधी सादी घुसपैठ है। जैसे कोई बिना पूछे आपके खेत में चला जाए या आपकी दुकान में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे। यहाँ मकसद आपको थोड़ा परेशान करना, बेइज्जत करना या नुकसान पहुंचाना होता है। मसलन मान लीजिए आपका कोई पुराना झगड़ालू पड़ोसी जानबूझकर आपके बगीचे में घुसता है और आपके फूलों को तोड़ देता है। ये धारा 441 का मामला है। सजा धारा 447 के तहत ऐसी हरकत के लिए 3 महीने तक की जेल या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 442 घर में घुसपैठ, गृह अतिचार। ये क्या है? जब ये घुसपैठ आपके घर, दुकान, गोदाम या किसी टेंट या नाव जैसी जगह पर होती है जो रहने या सामान रखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सामान्य घुसपैठ से ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये सीधे आपके निजी दायरे में दखल है। मसलन कोई चोर आपके घर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाए, भले ही उसने कुछ चुराया न हो, फिर भी ये गृह अतिचार है। सजा धारा 448 के तहत इस अपराध के लिए 1 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 443 चुपके से घर में घुसपैठ, छिपकर गृह अतिचार। ये क्या है? ये तब होती है जब कोई इतनी चालाकी से आपके घर में घुसता है कि आपको या वहां रहने वाले किसी भी शख्स को पता ही न चले या पता चलने का कोई मौका ही न मिले। अपराधी छिपकर घुसता है ताकि उसे पकड़ा न जा सके। मसलन रात में कोई चुपचाप आपके घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाए जब सब गहरी नींद में हों। सजा इस अपराध में सजा गृह अतिचार से ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ अपराधी का इरादा कुछ छुपाने का होता है और पकड़े जाने से बचने की कोशिश भी होती है। अक्सर ये धारा 448 के साथ मिलकर लगती है, जिससे सजा बढ़ जाती है। धारा 444 रात में चुपके से घर में घुसपैठ, रात में छिपकर गृह अतिचार। ये क्या है? जब ये चुपके से घुसपैठ रात के वक्त होती है, यानी सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले। रात में से और भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि लोग आराम करते हैं और अपराधी को अंधेरे का पूरा फायदा मिलता है। मसलन रात के 2 बजे कोई चोर आपके घर में चुपचाप दाखिल हो जाए ताकि कोई उसे देख न पाए और वो चोरी कर सके। सजा ये बहुत गंभीर अपराध है। इसके लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 456 के तहत। धारा 445 घर तोड़कर घुसपैठ, गृह भेदन। ये क्या है? जब कोई घर में घुसने के लिए तोड़फोड़ करता है या ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता है जिनमें जोर लगता है, जैसे ताला तोड़ना, खिड़की तोड़ना या किसी ऐसी जगह से घुसना जो आम तौर पर आने जाने के लिए नहीं होती। मसलन कोई आपके घर का दरवाजा तोड़कर या खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाए। सजा ये भी एक गंभीर अपराध है और इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना धारा 453 के तहत हो सकती है। अगर मकसद चोरी करना था तो सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना धारा 454 के तहत तक बढ़ सकती है। धारा 446 रात में घर तोड़कर घुसपैठ, रात में गृह भेदन। ये क्या है? जब ये घर तोड़ने वाली घुसपैठ रात के समय की जाती है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि रात में लोग सो रहे होते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। मसलन रात को कोई चोर आपके घर का ताला तोड़कर या दीवार में सेंध लगाकर चोरी करने के इरादे से अंदर घुस जाए। सजा ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसके लिए 10 साल तक की जेल और जुर्माना धारा 457 के तहत हो सकती है। धारा 447 आपराधिक अतिचार के लिए सजा, मतलब ये धारा सीधे तौर पर आपराधिक अतिचार धारा 441 के लिए सजा का प्रावधान करती है। सजा 3 महीने तक की जेल या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। तो दोस्तों ये थी आपराधिक अतिचार से जुड़ी कुछ अहम धाराएं। इनका मकसद यही है कि हम सभी अपनी प्रॉपर्टी में सुरक्षित महसूस कर सकें।
कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी और धारा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।